हेलो अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हम आर्टियल सिस्टम ऑफ यूरोमास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये डायग्राम आपको पहले गौर से देखें। इसमें आप देखें कि हार्ट से बाहर दो आर्चेस निकल रही हैं जो कि बाद में कन्वर्ट हो रही हैं सिस्टमिक आर्च में। तलाश करें ज़रा, नज़र आ गई हैं आपको ये जो हार्ट बना रही हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिल के बना रही हैं डोर्सल एओर्टा जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो मेन इसका जो की पॉइंट है इसको पढ़ने का वो यही है कि हार्ट से जब ऊपर की तरफ निकलने के बाद सिस्टमिक आर्च बनाती हैं, उनसे कितनी आर्टरीज निकलती हैं। उसके बाद ये जो डोर्सल एओर्टा है नीचे की तरफ जा रहा है, अब इनसे जो आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है, इनको मेनली डिस्कस किया जाता है वन बाय वन। इनके नेम्स को अच्छी तरह से याद करना होता है और इनके आर्गन्स को याद करना होता है कि ये किस आर्गन्स की तरफ जा रही हैं, ठीक है। आर्टरीज का मेन काम ये होता है कि ब्लड लेके हार्ट से लेके टूवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन लेके जाना, ठीक है। ये नहीं याद करना कि ऑक्सीजनेटरी ब्लड को लेके ऑर्गन्स की तरफ जाना, सिर्फ हार्ट से ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से अवे लेके जाना, यानी कि ऑर्गन्स की तरफ लेके जाना। इन्हें क्या करते हैं, आर्टियल सिस्टम, ठीक है। अब हम आर्टियल सिस्टम शुरू करते हैं। देयर आर 3 एओर्टिक आर्चेज हैं विच अराइजेज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल पोर्शन हम पढ़ चुके हैं हार्ट का जो था, अ लिटिल टू द राइट ऑफ द मिडल लाइन, द पल्मोनरी आर्च एंड अ पेयर ऑफ सिस्टमिक आर्च लेफ्ट एंड राइट। ये जो सिस्टमिक आर्च मैंने आपको अभी दिखाई है हार्ट की शेप बनाती है ये वाली, ठीक है। सबसे पहले हम पल्मोनरी आर्च को डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी आर्च क्या करती है, ये ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ। पल्मोनरी आर्च लाइज वेंट्रली एंड अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल साइड्स ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। एज इट ट्रेवल फॉरवर्ड इट कर्व्स एंड बिकम डोर्सल टू द लेफ्ट सिस्टमिक आर्च where it soon divides into right pulmonary and left pulmonary arteries going to the right and left lungs respectively, यानी कि दोनों लंग्स की तरफ जाएंगी। उसके बाद सिस्टमिक आर्च, बोथ द सिस्टमिक आर्च अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द cavum dorsals dorsy of the ventricle carrying oxygenatory blood. The left systemic arch is the fully visible in the ventral view of the heart. It arises from the right side of the ventricles but curves later to the left and carries mixed blood, ठीक है। इसमें mixed blood होगा। Both of the origin of the right systemic arch is not visible for the ventral sides but can be seen in the dorsal view. ये व्यूज़ आपको उस वक्त नज़र आते हैं जब आप डिसेक्शंस के दौरान होते हैं। हम कट करके देख रहे होते हैं तो हमें उस वक्त इसके सारे डोर्सल और वेंट्रल के व्यूज़ नज़र आएंगे, ठीक है। राइट सिस्टमिक आर्च राइज फ्रॉम द लेफ्ट साइड्स ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड लाइज डोर्सल टू बोथ द पल्मोनरी एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, लेटर इट कर्व्स टू द राइट साइड। द टू सिस्टमिक आर्च कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय फॉर्मिंग फोरामेन ऑफ फेनिजा के नीचे ये दोनों मिल जाती हैं। सिमेट्री वेयर द आर्चेस अक्रॉस each other anterior to the heart. Both the systemic arches then turn upward, backward and inward to join posterior to the heart, ठीक है। ये दोनों मिल जाती हैं and mid line to form a dorsal aorta, ठीक है। dorsal aorta main vessel बन जाती है बाद में। The right systemic arch gives off a very short artery before it start coming to the right in the notch between the two articles which is called the carotid पेरेमीरा, इनोमिनेट आर्टरी, राइट सिस्टमिक आर्टरीज, ठीक है। ये सिस्टमिक आर्च में से ये वाली आर्टरीज निकलना शुरू हो जाती हैं। गिव्स ऑफ कॉमन कल सब क्लेवियन आर्टरीज बिफोर ज्वाइनिंग टू द लेफ्ट सिस्टमिक। तो कितनी निकल आई हैं, सब क्लेवियन निकल आई है, इसके अलावा इनोमिनेट आर्टरी निकल आई है। ये डायग्राम में देखोगे तो आपको साफ वाज़ेह नजर आएंगी। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, सबसे पहले इनोमिनेट आर्टरी फ्रॉम द सिस्टमिक आर्टरीज before curving to the right side, it bifurcate to form the right and left common carotid arteries. Each common carotid runs forward for some distance parallel to the systemic arch of its sides and then divide into external and internal carotid arteries. Carotid arteries जो होती हैं वो हेड की तरफ जाती है, ठीक है, नेक से होती है। The external and internal carotid arteries extended forward through the neck, both of which branches into numerous arteries and supplies oxygenated blood to the head, interior mesenteric arteries, ठीक है। इसके अलावा एक और आर्टरी आ गई इंटीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी रीजन्स में।
Each internal carotid artery is connected with the systemic arch and of its sides by a vessel called the ductus caroticus. ये जब डायसेक्शंस होंगी आपको सारी ये मैं अच्छी तरह से डिटेल से दिखा भी दूंगी. It is remnant of hypogastric embryonic lateral aorta. Carotid arteries femoral arises from the right systemic arch, so that they are known as carotid systemic arch. आगे चलें. सब क्लेवियन आर्टरी नेक्स्ट जो नेम लिया था मैंने. इट राइज सब क्लेवियन. ये देखें आप ऊपर देखें, ये ऊपर आपको दोनों आर्टरीज नजर आ रही है, सब क्लेवियन भी और ये भी. अच्छा. इट राइज फ्रॉम द राइट सिस्टमिक आर्च बिफोर इट जॉइंस द लेफ्ट सिस्टमिक आर्च. इट सून डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरीज व्हिच रन आउटवर्ड्स टू सप्लाई द रिस्पेक्टिव फोर लिम्स. फोर लिम्स को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो क्या होती है? कॉमन सब क्लेवियर आर्टरी. 3 वेजल्स स्कैपुलर रीजन में जाती हैं. कैरोटिड टू दी कैरोकाइड मसल्स एंड ब्रेकियल टू दी आर्म. ठीक है. उसके बाद इंटीरियर एसोफेजियल आर्टरी. द लेफ्ट सिस्टमिक आर्च also gives the of a small interior esophageal arteries which supply the interior part of the esophagus. ठीक है. उसके बाद डोर्सल एओर्टा आ जाता है नीचे की तरफ जो आता है मेन वेजल. अब dorsal aorta is formed by the union of right and left systemic arch. ठीक. अब ये स्ट्रेट जा रहा था. इसमें से कौन सी आर्टरी निकलती हैं? सबसे फर्स्ट वन होती है पोस्टीरियर एसोफेजियल आर्टरी. फिर गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है, पोस्टीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सीलिक आर्टरी. ये सारी डोर्सल एओर्टा से निकलती हैं. पेंक्रियो हेपेटिक आर्टरी, ये सारी एलिमेंट्री कैनाल को ब्लड सप्लाई कर रही होती है. इंटीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है. जेनिटल आर्टरी जेनिटल ऑर्गन्स को दे रही होती है. रेक्टल आर्टरी. ठीक है. उसके बाद क्लोइकल आर्टरी, कॉमन इलिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, कार्डल आर्टरी, पेरियटल आर्टरीज और वेनस. अब ये यहाँ तक बस. वेनस सिस्टम नहीं पढ़ना आज हमने, यहाँ तक पढ़ना है. तो अब आपने ये नेम्स को याद करना है कि कितनी आर्टरी डोर्सल एओर्टा से निकल रही हैं. सबसे पहले थी सीलिक आर्टरी, पेंक्रियो हेपेटिक आर्टरी. नहीं, ये सबसे पहले नहीं है. सबसे पहले है पोस्टीरियर एसोफेजियल आर्टरी. ये डोर्सल एओर्टा से रन करती है और एसोफेगस को देती है. और गैस्ट्रिक आर्टरी ये भी वहीं से निकलती है और ब्लड सप्लाई करती है. मिडल पार्ट ऑफ द स्टमक और द इंटीरियर मिडल पोस्टीरियर गैस्ट्रिक रीजन में. उसके बाद पोस्टीरियर मेसन आर्टरी, ये is large and unpaired, arise forward at the level of fifth parietal just in front of the region of the celiac. It runs backward and distribute blood to the large intestine by 3 branches. ठीक है. कोलोकल, सीलिक एंड रेक्टल. इसकी आगे से 3 ब्रांचेस होती हैं. सीलिक आर्टरी, it arises behind the posterior mesenteric and runs forward across the posterior mesenteric and supply blood to the spleen and to the stomach by 2 branches. ठीक है. स्प्लेनिक और गैस्ट्रिक्स, इसकी 2 ब्रांचेज हैं. इसके अलावा पेंक्रियो हेपेटिक आर्टरी है. इट इज़, नाम से आपको नजर आ गया, पेंक्रियाज और लीवर को देगी. इट इज़ फेयरली लार्ज अनपेयर वेसल सप्लाई ब्लड टू द ड्यूटेनम एंड लीवर एंड पेंक्रियाज. Interior mesentery, it arises behind the pancreatic artery and supply blood to the interior small intestine by a number of branches. ठीक है. Genital and gonadial arteries, these are paired, arise near the 10th parietal and supply blood to the gonads and suprarenal glands. They are called the spermatic arteries in the male and ovarian arteries in the females. ठीक है. Next, rectal artery, it is an unpaired artery arising between the 13th and 14th parietal. It passes down along the dorsal wall of the rectal and supply blood to it. Cloacal artery, common iliac, ये इन्हीं की रीजन्स को हैं, इनकी डिटेल्स आप देख लें. इलिक आर्टरी जो होती है ये ब्लडर्स को भी करती है सप्लाई. ठीक है. रीनल आर्टरी यानी कि किडनीज को देने वाली. कार्डल आर्टरी, कार्डल यानी कि टेल को देने वाली. और पेरिएटल आर्टरी. ठीक है. ये तो थी सारी आर्टरीज, इनकी डिटेल आप मजीद भी देख लें. आर्टियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th क्लास, ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है पेपर्स में. तो इसकी आर्टरीज को अच्छी तरह याद कर लें. और इस वाली डायग्राम को आप लोगों ने बना के पिक बना के मुझे लगानी है और एक एक आर्टरी मैंने आप लोगों से क्विज बना के सुननी है. ठीक है. ये है आपका होमवर्क.